तो दोस्तों, हमारे चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस साल की सबसे बड़ी मूवी कल्कि पर चर्चा करेंगे। इस मूवी में प्रभास, कमल हासन, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, तिलक, सलमान, दिशा पटानी और ब्रह्मानंदम जैसे बड़े बड़े सितारे हैं। इनकी अदाकारी ने इस फिल्म को शानदार बना दिया है। केवल एक्टिंग ही नहीं, बल्कि इसकी कहानी, एक्शन सीन और वीएफएक्स भी लाजवाब हैं। आज की इस वीडियो में हम कल की मूवी की पूरी कहानी को विस्तार से समझाएंगे ताकि आप इसे घर बैठे ही एंजॉय कर सकें। वीडियो अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में कल्कि लिखें। चलिए, अब वीडियो शुरू करते हैं। कल्कि की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध से। पांडवों ने कौरवों को हरा दिया है, सिर्फ अश्वत्थामा बचता है। अश्वत्थामा, अमिताभ बच्चन, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता है और अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में बच्चे पर हमला करता है। भगवान कृष्ण, कमल हासन, अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि वह अमर रहेगा। अश्वत्थामा अपनी गलती का एहसास करता है और पश्चाताप करना चाहता है। भगवान कृष्ण उसे बताते हैं कि कलयुग में कल्कि अवतार दुनिया को बचाएंगे। कहानी 6000 साल बाद वर्तमान में आती है। कलयुग के इंसान अत्याधुनिक तकनीक और हथियार बना चुके हैं। उनके बीच नफरत और गुस्से के कारण युद्ध छिड़ जाती है और दुनिया बर्बाद हो जाती है। सिर्फ काशी और शंभाला ही जीने लायक शहर बचे हैं। काशी दुनिया का पहला शहर है और इसे बचाने के लिए अब कल्कि अवतार की जरूरत है। आइए, अब मूवी की कहानी विस्तार से जानते हैं। अश्वत्थामा के श्राप और पश्चाताप के बाद कहानी 6000 साल आगे बढ़ती है। अब हम वर्तमान समय में आते हैं, जहां कलयुग अपने चरम पर है। दुनिया ने अत्याधुनिक तकनीक और हथियार विकसित कर लिए हैं, लेकिन इंसानों के अंदर नफरत और गुस्से ने उन्हें आपस में लड़ने पर मजबूर कर दिया है। इस संघर्ष और विनाश के बीच पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। इस विनाश के बाद केवल काशी और शंभाला ही ऐसे शहर बचे हैं जहां जीवन संभव है। काशी, जो दुनिया का सबसे पहला शहर माना जाता है, आज भी अपने प्राचीन वैभव को संजोए हुए हैं। इसके अलावा शंभाला एक रहस्यमयी और सुरक्षित स्थान है, जहां लोग शांति और समृद्धि में रहते हैं। कहानी का मुख्य हिस्सा काशी में ही केंद्रित है। यहां पर एक भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का अंत और कल्कि अवतार का उदय होना है। कल्कि अवतार, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में प्रकट होंगे, दुनिया को विनाश से बचाने के लिए आएंगे। लेकिन कल्कि का जन्म एक विशेष माता के गर्भ से होना है, जिसे कलयुग की बुरी शक्तियां रोकने की कोशिश करती हैं। यहां पर अश्वत्थामा की भूमिका फिर से महत्वपूर्ण हो जाती है। उसे अपने अतीत के कर्मों का पश्चाताप करते हुए कल्कि अवतार के जन्म की रक्षा करनी है। कहानी में अश्वत्थामा को अपनी शक्तियों और अनुभव का उपयोग करके कल्कि अवतार की माता की रक्षा करनी है और सुनिश्चित करना है कि कल्कि अवतार का जन्म हो सके। फिल्म में एक्शन, रोमांच और रहस्य की भरपूर मात्रा है। एक तरफ जहां भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कल्कि की कहानी है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक दुनिया के संघर्ष और विनाश का चित्रण भी है। इस बीच फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण और अन्य प्रमुख सितारों के अभिनय की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। फिल्म के क्लाइमैक्स में कल्कि अवतार का जन्म होता है और वे दुनिया को बुरी शक्तियों से मुक्त करने के लिए एक महायुद्ध लड़ते हैं। इस महायुद्ध में सभी प्रमुख किरदारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और यह दिखाया जाता है कि कैसे मिलकर वे बुराई को पराजित करते हैं। फिल्म के अंत में कल्कि अवतार दुनिया में शांति और समृद्धि लाते हैं और काशी और शंभाला दोनों ही शहरों का पुनर्निर्माण होता है। अश्वत्थामा को अपने पापों का पश्चाताप करते हुए मोक्ष प्राप्त होता है। दोस्तों, यह थी कल्कि मूवी की संक्षिप्त कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कल्कि जरूर लिखें। अगली बार हम एक और रोमांचक मूवी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। कल्कि अवतार का जन्म होने के बाद पूरी दुनिया में एक नई आशा की किरण फैल जाती है। कल्कि, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं, अपने जन्म के साथ ही
दुनिया को बुराई से मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। उनके जन्म की खबर सुनकर काशी और शंभाला के लोग एकत्र होते हैं। उन्हें अपना नायक मानते हुए उनकी पूजा करते हैं। कल्कि अपने पहले कदम के रूप में काशी में फैले अराजकता और विनाश के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उनके पास अद्भुत शक्ति और बुद्धिमानी है, जिसके द्वारा वे बुराई की ताकतों का सामना करते हैं। फिल्म में दिखाया जाता है कि कल्कि कैसे अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके काशी को सुरक्षित करते हैं और वहां के लोगों को सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। इस बीच शंभाला में भी कल्कि के आगमन की खबर फैल जाती है। वहां के लोग भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वे उन्हें भी बुराई से मुक्त कर सकें। शंभाला का राजा, जो एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक है, कल्कि का स्वागत करने के लिए काशी आता है। राजा और कल्कि के बीच एक गहरा संवाद होता है, जहां वे मिलकर दुनिया को बुराई से मुक्त करने की योजना बनाते हैं। फिल्म के अगले हिस्से में कल्कि और उनके सहयोगियों की यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा में वे बुराई की जड़ों को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। इसमें कई रोमांचक एक्शन सीन्स होते हैं, जहां कल्कि और उनके सहयोगी विभिन्न राक्षसों और बुरी शक्तियों का सामना करते हैं। क्या आप जानते हैं कि शंभाला शहर कहाँ स्थित है? असल में शंभाला के बारे में केवल वही लोग जानते हैं जो वहां रहते हैं। वास्तव में शंभाला नाम का कोई शहर नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि शंभाला नाम का एक शहर हिमालय में स्थित है। हालांकि इसकी वास्तविक स्थिति के बारे में कोई नहीं जानता। फिल्म में भी शंभाला शहर को एक गुप्त स्थान के रूप में दिखाया गया है, जिसका लोकेशन बहुत कम लोगों को पता है। काशी शहर में बहुत से लोग रहते हैं, जिनमें से कुछ अमीर हैं और बाकी गरीब। गरीब लोगों की जिंदगी काफी कठिन है। काशी के मध्य क्षेत्र में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो देखने में उलटे त्रिकोण जैसा दिखता है। इस कॉम्प्लेक्स में खाने, साफ पानी, स्वच्छ हवा, अच्छे कपड़े, अच्छे घर देखने में उलटे त्रिकोण जैसा दिखता है। इस कॉम्प्लेक्स में खाने, साफ पानी, स्वच्छ हवा, अच्छे कपड़े, अच्छे घर, पेड़ पौधे, साफ नदियां और जंगल जैसी सभी सुविधाएं हैं। इसलिए अमीर लोग यहां रहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को सुप्रीम यास्किन नामक व्यक्ति संचालित करता है, जिसके पास अपनी खुद की सेना है। इस सेना को एक कमांडर द्वारा निर्देशित किया जाता है। कॉम्प्लेक्स और काशी शहर में किसी भी प्रकार की मुद्रा, डॉलर या रुपए नहीं चलती। यहां यूनिट्स का प्रयोग होता है, जो मुद्रा के समान होते हैं। जो भी व्यक्ति इस कॉम्प्लेक्स में रहना चाहता है, उसे 1 मिलियन यूनिट्स देने पड़ते हैं। गरीब लोगों के पास इतने यूनिट्स नहीं होते, इसलिए वे कॉम्प्लेक्स के बाहर रहते हैं, लेकिन वे सभी कॉम्प्लेक्स में जाने का सपना देखते हैं। अब हमारी फिल्म के मुख्य हीरो प्रभास की एंट्री होती है, जिनका नाम भैरव है। भैरव काशी में रहता है, लेकिन उसकी कोई परिवार नहीं है। वह अकेला रहता है और एक कुशल फाइटर है। भैरव का सपना है कि वह एक दिन कॉम्प्लेक्स में जाकर शानदार जीवन जिए, लेकिन वह इतना अमीर नहीं है कि 1 मिलियन यूनिट्स दे सके। एक दिन काशी में शंभाला का एक जासूस आता है, जिसे कई गुंडे पकड़ने की कोशिश करते हैं। भैरव उन गुंडों से लड़ता है और जासूस को पकड़ लेता है। भैरव को लगता है कि यह जासूस एक आम आदमी है, लेकिन वह उसे कॉम्प्लेक्स को सौंपने का निर्णय लेता है ताकि उसे 10,000 यूनिट्स मिल सकें। इस तरह भैरव कई यूनिट्स इकट्ठा करके कॉम्प्लेक्स में जाने की योजना बनाता है। कुछ समय बाद दिशा पटानी का किरदार, जिसका नाम रॉक्सी है, फिल्म में आता है। वह भैरव की गर्लफ्रेंड है। वह बताती है कि उसकी कॉम्प्लेक्स में नौकरी लग गई है और उसे अगले दिन से वहां जाना है और सफाई का काम करना है। भैरव को रॉक्सी की कॉम्प्लेक्स में नौकरी लगने की खबर सुनकर खुशी होती है, लेकिन साथ ही उसे यह चिंता भी होती है कि उसे रॉक्सी से दूर रहना पड़ेगा। रॉक्सी भैरव को समझाती है कि यह मौका उनके लिए अच्छा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर रहकर वह बेहतर जिंदगी जी सकेगी और शायद भैरव भी किसी दिन वहां आ सके। इसके बाद हम देखते हैं कि भैरव शंभाला के जासूस से दोस्ती करने की कोशिश करता है। जासूस का नाम अवनीश होता है और वह भैरव को बताता है कि शंभाला एक बहुत ही उन्नत और शांतिपूर्ण जगह है, जहां सभी लोग समान हैं और वहां कोई गरीबी नहीं है। अवनीश बताता है कि शंभाला के लोग काशी के कॉम्प्लेक्स के खिलाफ हैं,
क्योंकि वे मानते हैं कि यह अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ाता है। भैरव अवनीश की बातें सुनकर प्रभावित होता है और उसे लगता है कि शंभाला में जाना बेहतर होगा, लेकिन वह जानता है कि उसे अभी भी बहुत सारे यूनिट्स की जरूरत है। इस बीच भैरव को पता चलता है कि काशी के कुछ लोग भी शंभाला के अस्तित्व के बारे में जानते हैं और वे भी वहां जाने की योजना बना रहे हैं। अवनीश भैरव को सुझाव देता है कि अगर वे कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर लें तो शंभाला के लोग उन्हें मदद कर सकते हैं। भैरव को यह योजना सही लगती है और वह अवनीश के साथ मिलकर बहुत से लोग रहते हैं, जिनमें से कुछ अमीर हैं और बाकी गरीब। गरीब लोगों की जिंदगी काफी कठिन है। काशी के मध्य क्षेत्र में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने की योजना बनाता है। रॉक्सी भी भैरव की योजना में शामिल हो जाती है और वे तीनों मिलकर एक खुफिया मिशन पर निकलते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंचकर वे पाते हैं कि वहां का जीवन बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। कॉम्प्लेक्स के लोग एक शानदार और सुरक्षित जीवन जीते हैं, लेकिन वे बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं और उन्हें गरीब लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। भैरव, अवनीश और रॉक्सी कॉम्प्लेक्स के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और वीडियो रिकॉर्डिंग इकट्ठा करते हैं, जिनसे साबित होता है कि कॉम्प्लेक्स के नेता गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। जब वे कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कुछ सोल्जर्स पकड़ लेते हैं, लेकिन भैरव अपनी लड़ने की कुशलता से सभी सोल्जर्स को हराकर अवनीश और रॉक्सी को सुरक्षित बाहर निकालता है। इसके बाद वे सभी काशी के लोगों को कॉम्प्लेक्स की सच्चाई बताते हैं और उन्हें शंभाला के लोगों से मदद मांगने की सलाह देते हैं। काशी के लोग भैरव और उसकी टीम की बात मानते हैं और सभी मिलकर शंभाला की तरफ कूच करते हैं। शंभाला पहुंचने पर वे पाते हैं कि यह वास्तव में एक स्वर्ग जैसा स्थान है। शंभाला के लोग काशी के लोगों का स्वागत करते हैं और उनकी मदद करने का वादा करते हैं। अंत में भैरव, रॉक्सी और अवनीश के प्रयासों से काशी और शंभाला के बीच एक मजबूत संबंध बन जाता है और सभी लोग मिलकर एक नई बेहतर दुनिया की शुरुआत करते हैं। फिल्म का अंत एक प्रेरणादायक संदेश के साथ होता है कि सभी लोग मिलकर ही एक बेहतर और समान समाज बना सकते हैं, जहां किसी भी प्रकार का भेदभाव या शोषण नहीं हो। भैरव, रॉक्सी और अवनीश शंभाला के लोगों के साथ मिलकर काशी और कॉम्प्लेक्स की समस्याओं का समाधान करने की योजना बनाते हैं। शंभाला के नेताओं ने भैरव की टीम को उनकी बहादुरी और जानकारी के लिए सराहा और मदद करने का वादा किया। शंभाला के पास उन्नत तकनीक और संसाधन थे, जिनका उपयोग वे काशी के लोगों की मदद के लिए करना चाहते थे। क्या आप जानते हैं कि शंभाला शहर कहाँ स्थित है? असल में शंभाला के बारे में केवल वही लोग जानते हैं जो वहां रहते हैं। वास्तव में शंभाला नाम का कोई शहर नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि शंभाला नाम का एक शहर हिमालय में स्थित है। हालांकि इसकी वास्तविक स्थिति के बारे में कोई नहीं जानता। फिल्म में भी शंभाला शहर को एक गुप्त स्थान के रूप में दिखाया गया है, जिसका लोकेशन बहुत कम लोगों को पता है। काशी शहर में बहुत से लोग रहते हैं, जिनमें से कुछ अमीर हैं और बाकी गरीब। गरीब लोगों की जिंदगी काफी कठिन है। काशी के मध्य क्षेत्र में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है जो देखने में उलटे त्रिकोण जैसा दिखता है। इस कॉम्प्लेक्स में खाने, साफ पानी, स्वच्छ हवा, अच्छे कपड़े, अच्छे घर, पेड़ पौधे, साफ नदियां और जंगल जैसी सभी सुविधाएं हैं। इसलिए अमीर लोग यहां रहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को सुप्रीम यास्किन नामक व्यक्ति संचालित करता है, जिसके पास अपनी खुद की सेना है। इस सेना को एक कमांडर द्वारा निर्देशित किया जाता है। कॉम्प्लेक्स और काशी शहर में किसी भी प्रकार की मुद्रा, डॉलर या रुपए नहीं चलती। यहां यूनिट्स का प्रयोग होता है जो मुद्रा के समान होते हैं। जो भी व्यक्ति इस कॉम्प्लेक्स में रहना चाहता है, उसे 1 मिलियन यूनिट्स देने पड़ते हैं। गरीब लोगों के पास इतने यूनिट्स नहीं होते, इसलिए वे कॉम्प्लेक्स के बाहर रहते हैं, लेकिन वे सभी कॉम्प्लेक्स में जाने का सपना देखते हैं। अब हमारी फिल्म के मुख्य हीरो प्रभास की एंट्री होती है, जिनका नाम भैरव है। भैरव काशी में रहता है, लेकिन उसकी कोई परिवार नहीं है। वह अकेला रहता है और एक कुशल फाइटर है।
भैरव का सपना है कि वह एक दिन कॉम्प्लेक्स में जाकर शानदार जीवन जिए, लेकिन वह इतना अमीर नहीं है कि 1 मिलियन यूनिट्स दे सके। एक दिन काशी में शंभाला का एक जासूस आता है जिसे कई गुंडे पकड़ने की कोशिश करते हैं। भैरव उन गुंडों से लड़ता है और जासूस को पकड़ लेता है। भैरव को लगता है कि यह जासूस एक आम आदमी है, लेकिन वह उसे कॉम्प्लेक्स को सौंपने का निर्णय लेता है ताकि उसे 10,000 यूनिट्स मिल सकें। इस तरह भैरव कई यूनिट्स इकट्ठा करके कॉम्प्लेक्स में जाने की योजना बनाता है। कुछ समय बाद दिशा पटानी का किरदार, जिसका नाम रॉक्सी है, फिल्म में आता है। वह भैरव की गर्लफ्रेंड है। वह बताती है कि उसकी कॉम्प्लेक्स में नौकरी लग गई है और उसे अगले दिन से वहां जाना है और सफाई का काम करना है। भैरव को रॉक्सी की कॉम्प्लेक्स में नौकरी लगने की खबर सुनकर खुशी होती है, लेकिन साथ ही उसे यह चिंता भी होती है कि उसे रॉक्सी से दूर रहना पड़ेगा। रॉक्सी भैरव को समझाती है कि यह मौका उनके लिए अच्छा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर रहकर वह बेहतर जिंदगी जी सकेगी और शायद भैरव भी किसी दिन वहां आ सके। इसके बाद हम देखते हैं कि भैरव शंभाला के जासूस से दोस्ती करने की कोशिश करता है। जासूस का नाम अवनीश होता है और वह भैरव को बताता है कि शंभाला एक बहुत ही उन्नत और शांतिपूर्ण जगह है, जहां सभी लोग समान हैं और वहां कोई गरीबी नहीं है। अवनीश बताता है कि शंभाला के लोग काशी के कॉम्प्लेक्स के खिलाफ हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि यह अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ाता है। भैरव अवनीश की बातें सुनकर प्रभावित होता है और उसे लगता है कि शंभाला में जाना बेहतर होगा, लेकिन वह जानता है कि उसे अभी भी बहुत सारे यूनिट्स की जरूरत है। इस बीच भैरव को पता चलता है कि काशी के कुछ लोग भी शंभाला के अस्तित्व के बारे में जानते हैं और वे भी वहां जाने की योजना बना रहे हैं। अवनीश भैरव को सुझाव देता है कि अगर वे कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर लें तो शंभाला के लोग उन्हें मदद कर सकते हैं। भैरव को यह योजना सही लगती है और वह अवनीश के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने की योजना बनाता है। रॉक्सी भी भैरव की योजना में शामिल हो जाती है और वे तीनों मिलकर एक खुफिया मिशन पर निकलते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंचकर वे पाते हैं कि वहां का जीवन बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। कॉम्प्लेक्स के लोग एक शानदार और सुरक्षित जीवन जीते हैं, लेकिन वे बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं। इनके नाम वीरान और कायरा होते हैं। गरीब लोगों की समस्याओं से कोई मतलब और यहाँ पर हम ये भी नहीं है। देखते हैं कि यहाँ पर कायरा भैरव, दीपिका से उसका नाम अवनीश पूछती और है, रॉक्सी जिस पर वो उसे कॉम्प्लेक्स बताती है के कि उसका नाम कुछ समेटी है, महत्वपूर्ण और फिर वो दीपिका से दस्तावेज और कहती है कि वीडियो उसे उसका नाम रिकॉर्डिंग समेटी नहीं इकट्ठा रखना करते चाहिए, हैं, बल्कि इससे जिनसे बढ़िया उसे साबित उसका नाम होता सुमति है रखना कि चाहिए। और कॉम्प्लेक्स फिर के यहीं से हम ये नेता देखते हैं कि गरीब दीपिका लोगों अपना का नाम शोषण समेटी कर नहीं रहे बल्कि हैं। सुमति रख लेती है। जब वे हालांकि इसके कॉम्प्लेक्स कुछ टाइम से बाद हम बाहर ये देखते निकलने हैं की कि कोशिश कॉम्प्लेक्स के करते सोल्जर हैं इन्हें ढूंढ तो लेते हैं उन्हें और कुछ इसीलिए वो लोग इन पर सोल्जर्स अटैक कर पकड़ देते लेते हैं हैं। और सुमति को वहां से ले लेकिन जाने की भैरव कोशिश करते अपनी हैं। लड़ने और की फिर उसी टाइम पर कुशलता यहाँ से पर एंट्री होती है सभी अश्वत्थामा सोल्जर्स की, को यानी कि हराकर अमिताभ बच्चन की, अवनीश जो कि और यहाँ पर रॉक्सी जैसे आते को हैं वैसे वो सुरक्षित सारे बाहर सोल्जर्स को बीट निकालता कर है। देते हैं और इन इसके सबको पेल बाद पाल के वो वे सुमति सभी को बचा काशी लेते के हैं। एंड लोगों वो को सुमति से ये भी कहते हैं कॉम्प्लेक्स कि की अब से सच्चाई वही उसकी बताते हिफाजत हैं करेंगे, और क्योंकि वो उन्हें बहुत ही जल्दी शंभाला भगवान के को जन्म लोगों देने से वाली है। मदद हालांकि मांगने इसके की कुछ टाइम सलाह बाद ही हम देते ये हैं। देखते हैं कि वहां पर काशी के भैरवा भी आ लोग जाता है, जिससे भैरव कि और सुमति को उसकी ढूंढ टीम लिया की होता है बात और मानते इसीलिए हैं यहाँ पर आने और के बाद ही सभी वो सुमति मिलकर को ले जाने की कोशिश शंभाला की करता है, तरफ जिस कूच वजह से करते हैं। भैरवा और अश्वत्थामा दोनों शंभाला के बीच फाइट पहुंचने होती है। पर एंड इसी वे फाइट में पाते हैं अश्वत्थामा कि भैरवा यह को पटक वास्तव देता में है एक और उसे बुरी स्वर्ग तरह से जैसा हरा देता स्थान है, है। जिसके बाद वो सब लोग शंभाला सुमति के को लेकर लोग सीधा शंभाला काशी निकल के जाते लोगों हैं। का इधर स्वागत दूसरी करते साइड हैं जैसी कमांडर को और ये पता उनकी लगता है मदद कि करने का सोल्जर्स वादा को करते सुमति हैं। मिली थी, वैसे वो अपने अंत कई में और सोल्जर्स के साथ भैरव, मिलकर सीधा उसी जगह रॉक्सी पर आ और जाता है अवनीश जहाँ के पर भैरवा और प्रयासों से अश्वत्थामा की फाइट हुई काशी थी। और लेकिन वहां शंभाला पर के आने के बाद ही बीच वो एक देखता है कि मजबूत वहां पर उसके संबंध सारे बन जाता सोल्जर्स की है लाशें पड़ी हैं, और इसके सभी साथ ही लोग वहां पर मिलकर भैरवा भी एक पड़ा हुआ है नई जो कि बेहतर अश्वत्थामा दुनिया से की फाइट हार शुरुआत गया था। करते हैं। यहाँ पर कमांडर फिल्म का अंत एक प्रेरणादायक संदेश के साथ होता है कि सभी लोग मिलकर ही एक बेहतर और समान समाज बना सकते हैं, जहां किसी भी प्रकार का भेदभाव या शोषण नहीं हो। भैरव, रॉक्सी और अवनीश शंभाला के लोगों के साथ मिलकर काशी और कॉम्प्लेक्स की समस्याओं का समाधान करने की योजना बनाते हैं। शंभाला के नेताओं ने भैरव की टीम को उनकी बहादुरी और जानकारी के लिए सराहा और मदद करने का वादा किया। शंभाला के पास उन्नत तकनीक और संसाधन थे, जिनका उपयोग वे काशी के लोगों की मदद के लिए करना चाहते थे।